डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपना कंट्रोल खो रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से एक ऐसी आवाज़ उठी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने न केवल अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी है बल्कि दुनिया को एक गंभीर संकट के प्रति आगाह किया है। आज हम बात करेंगे कार्नी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो बड़ी ताकतें हमें खा जाएगी। आखिर क्यों कनाडा जैसे करीबी दोस्त अमेरिका से दूर हो रहा है और क्या ग्रीनलैंड का मुद्दा तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे, लेकिन सबका ध्यान खींच लिया मार्क कार्नी ने। कार्नी जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं और अब कनाडा की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि दुनिया इस समय किसी छोटे मोटे बदलाव से नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक कोलैप्स से गुजर रही है। कार्नी ने यूएनएससी के 5 स्थानीय सदस्यों यानी कि P5 की ताकत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही मिडिल पावर्स जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत जैसे देशों को चेतावनी दी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर मिडिल पावर्स एकजुट नहीं हुई तो वे ग्लोबल पॉलिटिक्स की मेज पर खाना नहीं होगी बल्कि मेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। इस तनाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने कनाडा के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह दी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। बता दें, सालों में अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त रहा कनाडा अब अपनी राहें बदल रहा है। We've agreed a comprehensive strategic partnership with the EU, including joining SAFE, the European Defence Procurement Arrangements. We have signed 12 other trade and security deals on 4 continents in 6 months. In the past few days, we've concluded new strategic partnerships with China and Qatar. We're negotiating free trade pacts with India, ASEAN, Thailand, Philippines, and Mercosur. We're doing something else. To help solve global problems, we're pursuing variable geometry. In other words, different coalitions for different issues based on common values and interests. So on Ukraine, we're a core member of the Coalition of the Willing and one of the largest per capita contributors to its defense and security. On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. चीन से नज़दीकी कर रहा है। इसी नाराज़गी का नतीजा है कि कार्नी ने हाल ही में चीन का दौरा किया। ये कदम अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश था कि कनाडा अब जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहेगा। कनाडा में इस समय राष्ट्रवाद की एक नई लहर है जो कनाडा फर्स्ट की बात कर रही है। बात सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। ट्रंप की नज़र अब ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड जो तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, उसे ट्रंप अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से ज़रूरी मानते हैं, लेकिन डेनमार्क और पूरे यूरोप ने इसे अधिग्रहण की कोशिश बताया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि यूरोप की संप्रभुता बिकाऊ नहीं है। दावोस में कार्नी ने खुलकर डेनमार्क का पक्ष लिया। ये पहली बार है जब कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ जाकर यूरोपीय संप्रभुता का समर्थन किया है। इससे नाटो के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बना था वो अब टूट रहा है। टैरिफ वॉर, अमेरिका अब मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड के बजाय संरक्षणवाद यानी कि प्रोटेक्शनिज्म पर उतर आया है। सैन्य गठबंधन, नाटो के देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिख रही है। डॉलर का दबदबा,
जब कार्नी जैसा अर्थशास्त्री अमेरिकी वर्चस्व के खत्म होने की बात करता है तो इसका मतलब है कि भविष्य में डॉलर की बादशाहत को भी खतरा है। Canada has what the world wants. We are an energy superpower. We hold vast reserves of critical minerals. We have the most educated population in the world. Our pension funds are amongst the world's largest and most sophisticated investors. And we have something else. We have a recognition of what's happening and a determination to act accordingly. We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is. We are taking the sign out of the window. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. We choose it openly and confidently, and it is a path wide open to any country willing to take it with us. तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई एक महाशक्ति नहीं होगी? मार्क कार्नी का बयान एक चेतावनी है। ये दुनिया के लिए एक संदेश है कि अब छोटे और मध्यम देशों को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना बंद करना होगा। अगर अमेरिका अपने सहयोगियों को ही दुश्मन बनाने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब वॉशिंगटन वैश्विक राजनीति में अकेला पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अमेरिका को महान बना रही है या उसे देश से अलग थलग कर रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।